नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल 16 जिलों की 71 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों सहित चुनाव मैदान में 1066 उम्मीदवार। गया जिले के 10 विधानसभा सीट पर कल डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी। गया में पैरामिलिट्री फोर्स की 207 कंपनी के साथ करीब 25,000 सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। पहले चरण में जहानाबाद जिले के 7 घोसी और मखदुमपुर विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। चुनाव सामग्री का वितरण। पहले चरण में जमुई के चारों विधानसभा क्षेत्र में 28 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में कल डाले जाएंगे वोट। बांका की सभी 5 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। 245 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। बांका में चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने चुनाव कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को दिए निर्देश। बांका के नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर विधानसभा सीटों पर भी कड़े सुरक्षा के बीच डाले जाएंगे वोट। औरंगाबाद के 6 विधानसभाओं में कल मतदान। सीआरपीएफ की 107 कंपनियां तैनात। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर बूथों पर कोरोना से बचाव को लेकर सतर्कता। आरा में भी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। अरवल के 2 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। रोहतास जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कल होगी वोटिंग। रोहतास के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव को लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। वोटिंग से पहले तेजस्वी का नौकरी समाज 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को दोहराया। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हरनौत में जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सरकार बनने पर विकास को तेज करने का दिलाया भरोसा। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हिलसा में जेडीयू प्रत्याशी प्रेम मुखिया के लिए मांगा वोट। नालंदा के इस्लामपुर में भी सीएम नीतीश ने चंद्रसेन प्रसाद के लिए मांगा वोट। कहा समाज के हर वर्ग के लिए क्या काम। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में कौशल किशोर के पक्ष में किया प्रचार। नालंदा के नूरसराय में सीएम नीतीश की जनसभा। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम नीतीश ने नालंदा के बिंद हाई स्कूल में चुनावी सभा को किया संबोधित। मधुबनी के राजनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत पासवान के पक्ष में किया प्रचार। जेपी नड्डा ने महागठबंधन के सभी घटक दलों पर साधा निशाना। कहा आरजेडी के शासनकाल में बिहार में चल रहा था अपहरण उद्योग। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी। बेतिया के लाल सरैया में तेजस्वी यादव की जनसभा। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। बाबू साहब वाला बयान पर तेजस्वी की सफाई। का भ्रष्टाचार के लिए शब्द किया था इस्तेमाल। तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा तेजस्वी बिहार को फिर अपने पिता के समय में ले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू हमलावर। कहा तेजस्वी कर रहे हैं सवर्णों का अपमान। तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान को कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने बताया कांग्रेस की सोच के खिलाफ। पटना में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी पर बोला सीधा हमला। कहा आरजेडी जाति और समाज को बांटने का कर रही काम। आरा के राजपूत बहुल क्षेत्र बड़हरा के क्षत्रिय समाज के लोगों ने तेजस्वी को क्षत्रिय समाज पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की दी नसीहत। बिहार में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2/3 बहुमत से एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार में चुनाव से पहले सोनिया गांधी का बिहार की जनता के नाम संदेश। एकजुट होकर वोट करने की अपील। बिहार चुनाव में बच्चों पर सियासी संग्राम। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के बयान को बताया महिलाओं का अपमान। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वीणा शाही। सीवान के जीरादेई में सांसद सूरजभान सिंह ने एलजेपी प्रत्याशी विनोद तिवारी के पक्ष में किया प्रचार। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम प्रत्याशी अंजार नईमी गांव-गांव में घूमकर लोगों से मांग रहे हैं वोट। बेतिया में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। सीतामढ़ी और शिवहर में तेजस्वी यादव ने 4 चुनावी सभा को किया संबोधित। गोपालगंज में दूसरे चरण के मतदान के लिए जनसंपर्क अभियान तेज।
भागलपुर विधानसभा से एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ने शहर के विकास को लेकर जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का इमोशनल ड्रामा, श्रद्धांजलि के बहाने कैमरे के सामने दिखावे के आंसू। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, चिराग की अपनी नहीं है कोई पहचान। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, राजनीति को हल्के तरीके से ले रही चिराग। छपरा के जलालपुर में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा। जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का एलजेपी पर हमला। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर से चिराग पासवान पर साधा निशाना। चिराग पासवान पर जेडीयू नेता अजय आलोक का हमला। चिराग पासवान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी हमला। एलजेपी को वोट यानी जंगल राज लौटाने वालों को होगा वोट, सुशील मोदी ने किया ट्वीट। सिवान में रिजवान अंसारी के पक्ष में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सभा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वायरल वीडियो पर दी सफाई। गोपालगंज में बैकुंठपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने विकास कार्यों की उपलब्धियों का किताब को किया पेश। कटिहार के मनिहारी विधानसभा में चुनाव प्रचार तेज। औरंगाबाद में चुनावी ड्यूटी पर जा रही बस पलटी, 7 सैप जवान घायल। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। पटना के विक्रम में चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार के जनसंपर्क के दौरान पैसे बांटने का वीडियो वायरल। पीएम मोदी के दरभंगा में रैली को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की। दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर में भी पीएम मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारी। आरा में जेडीयू विधायक प्रभुनाथ राम के काफिले पर हमला। दरभंगा की केवटी में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर एफआईआर। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा, कहा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। गिरिराज के निशाने पर तेजस्वी कहा, जुमलों से नहीं चलती राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई के सिकंदरा में एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। सुशांत सिंह का मामला उठाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को मिली गोली मारने की धमकी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने लालू के साथ नीतीश कुमार पर साधा निशाना। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भभुआ में वीरेंद्र कुमार कुशवाहा के पक्ष में मांगा वोट। एनडीए प्रत्याशियों के लिए भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मांगा वोट। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का ग्रामीणों ने किया विरोध। नरकटियागंज से बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा ने चुनाव ऑफिस का किया उद्घाटन। कोरोना काल में चुनाव को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट में जुटा कटिहार जिला प्रशासन। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। मतदान केंद्र हटाए जाने पर नालंदा के नूरसराय में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी गोपाल सिंह के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। औरंगाबाद में 2 दिनों से लापता अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी के धानु की मोड़ के पास बंद बक्से से अज्ञात का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय में हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकार को पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ा। वैशाली के राघोपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प, 8 लोग घायल। गया में चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम, 3 जगहों पर आईडी बम बरामद। तीनों बमों को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के विवाद में गोलीबारी को सियासी रंग देने में जुटे उम्मीदवार। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़प के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी को सुशील मोदी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में वाहन चेकिंग के दौरान सीओ ने युवक को मारा थप्पड़। लखीसराय के दियारा इलाके में पुलिस ने बाइक सवार 3 लोगों को शराब के साथ पकड़ा। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में पशुपालक की गोली मारकर हत्या। बेतिया के बैरिया प्रखंड में संत घाट पुल निर्माण में गड़बड़ी को लेकर विरोध। बगा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। बेतिया के बैरिया प्रखंड मुख्यालय में घटिया सड़क निर्माण का विरोध। खगड़िया में 5 साल में नहीं हो सका मेगा फूड पार्क का निर्माण। मधेपुरा के बिहारीगंज में बीते 5 सालों से रेल सेवा ठप। सिवान के कुट्ठी में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 24 लाख की चांदी के जेवरात जब्त, 3 गिरफ्तार। मधुबनी में गड्ढे में 17 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी।
मधुबनी के हरलाखी के गंगौर गांव में विवाहिता से छेड़छाड़ और गैंगरेप की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में बाइक एजेंसी में भीषण चोरी। मुजफ्फरपुर में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का एक वीडियो वायरल। एमसीएच परिसर से 2 महीने पहले चोरी बच्चा दिल्ली से बरामद। पटना सिटी के मोहम्मदपुर मोहल्ले में होम्योपैथी डॉक्टर के घर ताला तोड़कर लाखों की चोरी। दानापुर में खगौल रोड पर मेडिकल शॉप से चोरी, ग्रिल तोड़कर वारदात को दिया गया अंजाम। बक्सर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। जहानाबाद के पखनपुरा गांव में गोलीबारी मामले में 4 लोग गिरफ्तार। शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के हत्या मामले का खुलासा, शूटर गिरफ्तार। जमुई में हार्डकोर नक्सली कमांडर सोरेन कोड़ा का सरेंडर। बेगूसराय में चोरों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। कटिहार के मनियारी में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। सुपौल में अलग अलग मामले में भारी मात्रा में शराब जब्त। सासाराम के दरी गांव में नहर से 3 दिनों के से लापता दारोगा के बेटे का शव बरामद। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 घायल। किशनगंज में कार से 2,90,000 रुपए कैश जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज में गाड़ी से 30 बोरा चाइनीज मटर जब्त। कैमूर में चेकिंग के दौरान मिला 3 बम और डेटोनेटर। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। गोपालगंज में रंगे हाथ पकड़ा चोर, लोगों ने की पिटाई। भागलपुर के ईशीपुर में 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत। कटिहार में जमीन विवाद में पिता पुत्र की पिटाई। मोतिहारी के रायटोला में नहाने के दौरान 3 बच्चियां डूबी, 1 की मौत। बक्सर में 3 दिन से लापता 2 भाइयों का शव बरामद। दुमका के दंगल में सीएम हेमंत सोरेन ने संभाली कमान। दुमका उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर प्रखंड के कई इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने बीमार जेएमएम के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह का लिया हालचाल, चाय की दुकान पर कुल्हड़ पर चाय पी। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर जेएमएम का बयान, हेमंत सब पर पड़ेंगे भारी। बेरमो उपचुनाव को लेकर बीटीपीएस में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। उपचुनाव को लेकर पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदपुर में लगाए गए चेक पोस्ट पर नहीं हो रही है जांच। बिहार में चुनाव को लेकर देवघर में सीमा पर सतर्कता। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग को लेकर एक्शन में कोडरमा पुलिस। रांची के पंडरा में युवकों के बीच विवाद और झड़प के बाद आक्रोश। रिम्स में मरीज की मौत के बाद जोरदार हंगामा। डॉक्टरों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इमरजेंसी के बाहर किया प्रदर्शन। रिम्स प्रबंधन और डॉक्टरों के बीच बातचीत विफल। देवघर पुलिस ने कुख्यात हाजरा गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चतरा में एसबीआई की शाखा में वेंटिलेटर तोड़कर अपराधी बैंक में घुसे, लेकिन पुलिस को देखकर भाग निकले। पलामू पुलिस ने एक शराब माफिया को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में 22 अक्टूबर को महिला से 80,000 रुपए लूट का खुलासा। गोड्डा सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पेड़ से गिरकर घायल मरीज को परिजन कंधे पर उठाकर एक्सरे कराने लेकर। डीजीपी का बयान, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस नई रणनीति पर कर रही है काम। मोटी केयरकी में नक्सली मान सिंह मुंडा गया हथियार और पोस्टर के साथ गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में बाइक चोरी के एक आरोपी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में मैदान में खड़े एक तेल टैंकर में लगी आग पर काबू। गोड्डा के देवडाण में सड़क हादसे में भाई बहन घायल। सरायकेला में नशे में धुत कार सवार ने एक शख्स को मारी टक्कर। कोटी तवाड़ मार्ग पर 152 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर लंबी सड़क का जीर्णोद्धार कार्य हुआ पूरा। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल कॉलोनियों की हालत बेहद खराब, जगह जगह पर गंदगी का अंबार। हजारीबाग के बरी में नया जेल बनकर लगभग तैयार। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्णरेखा और खरकई नदी में दुर्गा विसर्जन के बाद गंदगी का अंबार। हजारीबाग में कोरोना रिकवरी रेट 94% तक पहुंचा। पाकुड़ से दुमका जाने वाले रास्ते में चेक पोस्ट पर जांच का नहीं है कोई इंतजाम। गुमला शहर में कई जगहों पर गंदगी का अंबार। कोडरमा में कई जगहों पर गंदगी का लगा अंबार। गढ़वा में कई इलाकों में अब भी आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा फायदा। जमशेदपुर में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर ठेकेदार के बेटे को मारी गोली।
लोहरदगा का ललित नारायण स्टेडियम बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। गुमला की बसिया में कोयल नदी में डूबे 3 में से 2 बच्चों का मिला शव। गुमला में एक युवक ने कीटनाशक दवा खाकर की खुदकुशी। गुमला के रामपुर गांव में जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। पलामू में हत्या के 2 मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में 2 कार की आमने सामने से टक्कर। रांची के न्यू पुंदाग में महिला से छेड़खानी के खिलाफ लोगों ने जगन्नाथपुर थाने का किया घेराव। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना इलाके में भाई बहन की हत्या कर शव को फेंका गया। बोकारो में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भूमि पूजन। कोटी के मुरू थाना इलाके में पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। चतरा में रिश्तेदार के घर आए युवक का शव तालाब से बरामद। चतरा के करमाई जंगल में युवक पर जानलेवा हमला। पाकुड़ के महेशपुर में 17 लाभुक साइबर अपराध के शिकार। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को पकड़ा। गुमला के बाघमुंदर नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। कोडरमा के बरियाडी बिरहोर कॉलोनी में महिला ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म। रांची में चाकूबाजी के बाद युवक की हुई मौत। रांची में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सेवा भारती की ओर से सिलाई केंद्र का शुभारंभ। कोटे के नक्सल प्रभावित इलाकों के नए कैंप में संसाधनों की घोर कमी। रांची के सुखदेव नगर थाने के पास लूटपाट के इरादे से चाकूबाजी। जमशेदपुर में मानगो ब्रिज के नीचे से मिला एक नवविवाहिता का शव। पूर्वी सिंहभूम की बैरागोड़ा पुलिस ने ट्रक और उसके ड्राइवर के अपहरण की कोशिश को किया नाकाम। लोहरदगा के सेन्हा में कुएं से एक युवक का मिला शव। हजारीबाग के चौपारण में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में मामूली विवाद में एक युवक को मारा चाकू। गोड्डा पुलिस जल्द ही 7वीं गैंगरेप मामले में दायर करेगी चार्जशीट। गुमला के रायडीह में 19 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पलामू के चैनपुर में अर्जुन चंद्रवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा के सेना में कुएं से मिला युवक का शव। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा। खोटी के अड़की थाना इलाके में बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से 2 युवक की मौत। गढ़वा के गुसांग गांव में घर में चोरों ने कैश और सामान पर किया हाथ साफ। सरायकेला के हंसावरी मोहल्ले में बेकाबू हाइवा घर में घुसा। कैमूर में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, कोरोना से बचाव को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। जमुई में भी पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान केंद्र को किया गया सैनिटाइज। वायरल वीडियो पर चुरा की सफाई, सीएम नीतीश पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। तेज रफ्तार में खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।